नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। विशाखापट्टनम में CITU ने किया एहतजाजी मार्च। अमेरिका को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। प्रकाशम जिले का वन विहारी पार्क माहौल दोस्त सयाहत के लिए सब्ज़ो शादाब मुकाम। सयाह और फोटोग्राफर हो रहे हैं लुत्फानंदोज। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में वाक़ SVS केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। आंध्र प्रदेश में तीसरी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस। मॉरिशस के सदर पहुंचे गुंटूर। रियासती वजीर कलेक्टर ने किया मेहमान सदर का इस्तकबाल। तेलंगाना भवन में हरीश राव का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नदियों के पानी और कांग्रेस की खयानत पर पेश की वजाहत। अब खबरें तफसील से। CITU ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की। CITU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तिपुन सेन ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी साम्राज्य का हमला गैर जमहूरी है। इस हमले की मजम्मत करते हुए CITU के लीडरों और कारकुनों ने विशाखापट्टनम के RK बीच रोड पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसके बाद AU कन्वेकेशन से बीच रोड तक रैली निकाली गई। इसी दौरान CITU कारकुनों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद ये रैली का एक जलसागाह में तब्दील हो गई। इस दौरान तिपुन ने कहा कि अमेरिका के इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा बन गए हैं। CITU की ऑल इंडिया सदर हेमलता ने मुल्क भर में अमेरिका के बढ़ते जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में वन विहारी पार्क माहौल दोस्त सयाहत के शौकीन अफराद के लिए सब्ज़ो शादाब माहौल फराहम कर रहा है। ज़िला प्रकाशम अपनी फितरी खूबसूरती के लिए मशहूर नलामल्ला जंगलात अब डेगोमेटा में कायम वन विहारी इको टूरिज्म पार्क की जगह बन चुके हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया ये पार्क कुदरती तनों और सरसब्जी के शौकीन सयाहों और फोटोग्राफर्स के लिए एक कशिश का मरकज़ बन गया है। सयाह यहाँ जंगलाती माहौल, पुरसुकून फिजा और फोटोग्राफी के मौके से लुफ्त अंदोज हो रहे हैं। वन विहारी पार्क में कॉटेजेस, बच्चों के लिए पार्क मुहिम जो सरगर्मियों के साथ साथ मुतादिद पौधे और जड़ी बूटियाँ भी मौजूद है। ज़ायरीन का कहना है कि यहाँ के जंगलात और ठंडी आबो हवा में वक्त गुजारने का उन्हें बहुत सुकून मिलता है। This nature is beautiful and so many trees are there and animals also is there in so many trees. This climate is very cool. In summer vacation this place is visiting very good. I have just visited this Vanavihari forest resort. This is very good. There are too many places here. Kids playing area is also available here, and couples also they can explore this forest. This place is called Vanavihari. We have it is nearby Digometa. So you can come with family or any couples, and anyone can come here and explore everything. And you can have a good play area as well. Like you can see here, like we have multiple indoor games, and also like you can have stay in cottages and you can spend with your family and friends. आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली रामविली मंडल में वाक़ SVS केमिकल्स में आग लग गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे के बाद MLA
एस विजय कुमार ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया और मुतालिका हुक्काम को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी। एमएलए ने जिला कलेक्टर विजय कृष्णन और एसपी से फोन पर बात की और हादसे की तफसीलात हासिल की। अनमया जिले रायचोटी के टीडीपी लीडर बी विश्वनाथ नायक ने इल्ज़ाम लगाया है कि रायचोटी के साबिक एमएलए जी श्रीकांत रेड्डी वजीर मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी के सियासी मुखालिफ न होने की वजह से एक चालाक सियासी हिकमत अमली के तहत ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। बी विश्वनाथ नायक ने कहा कि श्रीकांत रेड्डी ने अपने खानदान के अफराद के लिए भी कम से कम इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं रखा और अवाम को मुश्तइल करके सियासी फ़ायदा उठाया, जो निहायत शर्मनाक अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ज़िला हेडक्वार्टर मुंतकिल होने की इतला पहले से मालूम थी तो साबिक एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने एक दिन भी एहतजाज क्यों नहीं किया और अपने हल्के के अवाम को इसका जवाब देना चाहिए। మా ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే మాకు జిల్లా తప్పనిసరిగా ఉండాలి సార్ అని చెప్పి మాట్లాడి బయటకు వచ్చి కన్నీటి పర్వంతమై రాయచోటి నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా పెద్ద మనసుతో క్షమాపణ చెప్పాడు. క్షమాపణ చెప్పినటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తాడేపల్లిలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా దూకుడుగా ఉన్నటువంటి యువకులు మండిపల్లి రామప్రసాద్ రెడ్డి గారిని రాజకీయంగా ఏ విధంగా దీన్ని అడ్డుకట్టు వేయాలని చెప్పేసి ఒక అస్త్రం దొరికింది. రాష్ట్రమంతా ఆయన పైన విరుచుకుపడండి అని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైకాపా తాడేపల్లి కార్యాలయంలో ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఆయన పైన అనేక రకాలుగా ముసలి కన్నీరు కారుస్తారనడం, మోసం చేశారనడం, జిల్లా కోసం మంత్రి పదవిని తీసుకున్నాడని మాట్లాడడం సిగ్గుచేటంటే కనీసం మహిళలను కూడా చూడకుండా ఆడబిడ్డలను కూడా చూడకుండా కుటుంబ సభ్యులను సైతం అసత్యంగా అన్యాయంగా సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ ఐడీలు క్రియేట్ చేసుకొని విచ్చలవిడిగా మాట్లాడేటువంటి ద్వంద్వ వైఖరి మానుకోవాలి. విమర్శ చేయాలి, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా విమర్శ చేయాలి, స్వాగతిస్తాం. అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతోటి కుటుంబ సభ్యులు మహిళలను కూడా చూడకుండా ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడితే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకో. मॉरिशस के सदर धर्मवीर गोखुल तीसरी आलमी तेलुगु महासभा में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। गुंटूर में मॉरिशस के सदर का इस्तकबाल किया गया। जिला कलेक्टर तमीम अंसारिया और एसपी ने मेहमान सदर का गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। रियासती वजीर के दुर्गेश ने कहा कि मॉरिशस के सदर का आंध्र प्रदेश दौरा हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो 6 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान मॉरिशस के सदर कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और तिरुपति इलाकों का भी दौरा करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में सुबह के औकात में घना कोहरा छा गया, जिसके सबब देखने की काफ़ी हद तक कम हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक कोहरे की शिद्दत के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और ड्राइवरों को इजाफी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में ज़िला में सर्दी और कोहरे का सिलसिला जारी रह सकता है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और गाड़ियों में मुनासिब रोशनी और हॉर्न के इस्तेमाल से एहतियात करें। कोहरे के बावजूद मुकामी लोग और किसान सुबह की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे और मुकामी इंतज़ामिया ने सड़कों पर इजाफी हिफाजती इक़दाम किए हैं ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। जिला अनमया के गालीवेदो मंडल में चाकू की नोक पर 2 नौजवानों ने खातून से रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवानों ने चाकू से धमका कर एक खातून के पास मौजूद 2,18,000 रुपये की नकद रकम छीन कर फरार हो गए। इतला मिलते ही गालीवेदो के एसआई नरसिम्हा रेड्डी ने तहकीकात शुरू कर दी। स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमीन कोपनपल्ली गांव के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआई नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
ఈ సీసీటీవీని మనము పరిశీలించి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ముద్దాయిలు ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఈరోజు గోపన్పల్లి క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర 10 గంటలప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరు ముద్దాయిలు షేక్ మహమ్మద్ వయసు 26 సంవత్సరాలు, తర్వాత ఇంకొకతను షేక్ బాబా ఫక్రుద్దీన్ వయసు 29 సంవత్సరాలు. ఇద్దరిది కూడా గోపన్పల్లి గ్రామము. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇతను మహమ్మద్ అనే వ్యక్తి కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తాడు. ఇతను ఫక్రుద్దీన్ అతను ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు చెడు వ్యసనాలకి లోనై ఈ యొక్క డబ్బుల కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు మోటార్ సైకిల్ రాబడి కత్తితో బెదిరించి ఈ యొక్క డబ్బులు ఆమె దగ్గర నుంచి బలవంతంగా తీసుకొని పోవడం జరిగింది. ఇది విచారించాం వీళ్ళకి. వాళ్ళకి మొదటి నేరం ఇది. ఇంతకుముందు ఎటువంటి నేర చరిత్ర లేదు వాళ్ళకి. అయినప్పటికీ కేవలం వాళ్ళు చెడు వ్యసనాలకి లోనే ఈ యొక్క దానికి పాల్పడడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఏమంటే మా ఎస్ఐ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళ యొక్క టీం దీంట్లో ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి వితిన్ 1 డేలోనే ఆ యొక్క టెక్నికల్గా అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. చేసి तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कल असेंबली में अपने खिताब के दौरान अपोजिशन बीआरएस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। अरे भाई कितना भी लड़ो, कुछ भी करो, मैं राज्य के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना। हम लोग इकट्ठा हो जाना, हम अलग अलग पार्टी का होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, मगर हम लोग जब तेलंगाना जनता के लिए, आवाम के लिए जब काम करते, हम सब लोग इकट्ठा होकर लड़ना। बोल के जो अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने कहा, इतना विजडम उनको क्यों नहीं है? हम सरकार में हम कुछ कर 10 साल आपको मौका दिया, आप कुछ नहीं किए। 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं पानी लाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, क्यों हमको मौका नहीं दे रहे? हमको बार बार बेइज्जती करने के लिए तुम शल्य सारथ्यम जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? किसके लिए? किसके मेहरबानी के लिए? क्या बोलना चाह रहे हैं चंद्रशेखर राव जी? यहां के बोलने के लिए क्यों उन लोगों को एमएलए चुना है? क्यों उनको डिप्टी लीडर बनाया? आप समझाओ केसीआर साहब उन लोगों को, आप नहीं आए तो नहीं आए। आप ये समझते होंगे हम बहुत बड़ा, कोई भी समझ सकता है। मैं 30 को मारता हूं, 35 को मारता हूं, कोई भी समझ सकता है, मगर मैदान में आए तो पता लगता ना। दिसंबर 7 तारीख में नवंबर 30 को पता लग गया ना 2023 में कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान है, कौन किसको मारा पता लग गया ना 2023 दिसंबर में। उसके बाद 2024 पार्लियामेंट में पता लग गया ना। उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में, जुबली हिल्स में, परसों सरपंच इलेक्शन में भी कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान में सबको पता लग गया ना। आगे भी देखेंगे, म्युनिसिपल आ रहे हैं ना, म्युनिसिपल चुनाव में देखेंगे। तेलंगाना में हुक्मरान जमात और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान नदियों के पानी को लेकर सर्द जंग छिड़ गई है। आज बीआरएस लीडर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में नदियों के पानी और कांग्रेस की खयानत पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के अलावा पार्टी के एमएलएज व दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा असेंबली में झूठे वादे कर रही है। अगर वो कृष्णा वाटर को लेकर संजीदा है तो 11वीं शेड्यूल में प्रोजेक्ट को क्यों शामिल नहीं किया, इसकी वजाहत पेश करें। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को छुपा रही है। రాష్ట్ర విభజనలో కూడా సెక్షన్ 84 ను పెట్టి నీళ్ల పంపకాలు చేయాలని చెప్పి మనకు అన్యాయం చేసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు, సోనియా గాంధీ మనకు రక్షణలు కల్పించింది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో అని చెప్పి నేను బుక్ పట్టుకొని చదివింది. ఇది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. ఇందులో ఎక్కడ రక్షణలు కల్పించింది? నిన్న మాట్లాడింది రేవంత్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో 11th షెడ్యూల్లో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీలో ప్రాజెక్టులు చేర్చి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి రక్షణ కల్పించింది అని మాట్లాడింది. ఐ టేక్అవుట్ పేజ్ నంబర్ 118 11th షెడ్యూల్. ఇందులో పారాగ్రాఫ్ 10 లో పెట్టినవి కేవలం అంద్రీనీవా, తెలుగు గంగా, గాలేరు నగరి, వెలిగొండ, కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు. మన తెలంగాణ రెండే పెట్టిండు, కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు. మన పాలమూరు ఎత్తిపోతలు పెట్టలే, మన దిండి ఎత్తిపోతల పథకం పెట్టలే. 11th షెడ్యూల్లో అవి ఉండుంటే ఇవాళ మనకు అనుమతులు వస్తుండే, మనం ఆ ప్రాజెక్టులు కొనసాగించుండే వాళ్ళం. ఇలా కాంగ్రెస్ చేసిన ద్రోహం అంతా ఇంత కాదు. రాష్ట్రాన్ని కలిపింది కాంగ్రెస్, మన విద్యార్థి యువకులను పొట్టన పెట్టుకున్నది కాంగ్రెస్, మన ప్రాజెక్టులను రద్దు చేసింది కాంగ్రెస్. చివరికి రాష్ట్ర విభజనలో కూడా పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని, దిండిని 11th షెడ్యూల్లో పెట్టకుండా
పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాలకు ద్రోహం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇంకా రక్షణలు కల్పించింది అని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం రక్షణలు కల్పించింది? పాలమూరు పెట్టకపోవడం రక్షణనా? దిండి పథకాన్ని చేర్చకపోవడం రక్షణనా? నీటి పంపకాలు సెక్షన్ 3 ప్రకారం చేయాలని చెప్పకపోవడం రక్షణనా? ఈ రకంగా నాడైనా నేడైనా ఇవాళ తెలంగాణకు నంబర్ 1 విలనే కాంగ్రెస్ అని మొదటి నుంచి కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఇవాళ అక్షర సత్యమై. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई दिहाइयों से नदियों के पानी को लेकर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर केटीआर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है। केसीआर ने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे शख्स को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। ఎవరైనా నిర్మాణాలు చేస్తారు, మీరు విధ్వంసం తప్ప మీకేమీ తెలియదు. పేల్చివేతలు ఎట్లా అయితే మేడిగడ్డను బాంబులతో పేల్చారో అట్లాగే ఇవాళ చెక్ డ్యాములు పటాకాలు పేల్చినట్టు పేలుస్తా ఉన్నది కాంగ్రెస్ నాయకత్వం. దానికి వంతపాడుతున్నది ఈ దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం. కూల్చివేతలు, పేదల ఇల్లు కూల్చడం తప్ప ఒక్క ఇల్లు కట్టిన ముఖం లేదు మీకు 2 ఏళ్లలో. ఇక ఎగవేతల గురించి అయితే మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు ఉరిదీయాలో తెలియదు. మరి ఉరిదీయాలి అని మాట్లాడుతున్నావు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తా ఉన్నా, నీకు ఒక భాషలో వచ్చేమో తిట్లు, మాకు 3-4 భాషల్లో వచ్చు. తిట్టాలనుకుంటే మీ తాత జేజమ్మలు దిమ్మె తిరిగేలాగా తిట్టే శక్తి మాకుంది. కానీ ఇంత నికృష్టంగా, ఇంత అల్పంగా, ఇంత దారుణంగా మీరు ఏదైతే వ్యవహారం చేస్తున్నారో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారో మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మీ అజ్ఞానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి. నీకు ఐఐటికి IIITకి అంతరం తెలియదు. ఐఐటికి IIITకి అంతరమే తెలియదు నీకు. నీకు బచావత్కు బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్కు తేడా తెలియదు. నీకు అసలు కృష్ణా బేసిన్ ఏందో గోదావరి బేసిన్ ఏందో తెలియదు. నీకు అసలు తెలంగాణకి ఏం కావాలో తెలియదు. నీకు తెలిసిందల్లా ఒక్కటే, దోచుకోవడం దాచుకోవడం తప్ప నీకు తెలిసింది ఏమీ లేదు. ఒక అజ్ఞానివి. बीआरएस लीडर डी श्रावण ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी एक आम इंसान की जुबान बोल रहे हैं। एक जमहूरी ओहदे पर मामूर शख्स को सोच समझकर बोलना चाहिए। डी श्रावण ने लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी को सबक सिखाने की अपील की। तेलंगाना का हुकूमत एक डिक्टेटोरियल हुकूमत बना के लगा दिए हैं और एक गंदी असेंबली चला रहे हैं। इसके लिए जो है सो हमने कड़ी सी कड़ी कंडेम कर रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी से, आप आंख खोलिए, आपकी कान खोलिए। तेलंगाना में क्या हो रहा है देखिए एक बार। अगर ऐसी गंदी जबान चलाने के लिए है तो आपका जो मोहब्बत की दुकान वाली बात क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में डिजाइन का कुछ प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल करप्शन है तो इंक्वायरी डालो। जिस तरीके से कालेश्वरम में घोष कमीशन का इंक्वायरी डाले हैं, यहां पे भी एक इंक्वायरी कमीशन डालो या एसीबी का इंक्वायरी कराओ, असेंबली के जरिए इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी नहीं करते हुए जो है सो सिर्फ केसीआर साहब के ऊपर कीचड़ डालना, हरीश राव साहब के ऊपर कीचड़ डालना या बीआरएस पार्टी को बदनाम करना, और बदनाम करे तो ठीक है, मगर गंदी जबान इस्तेमाल करने का हक, दैट टू ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, ये कैसा इंसाफ है? आप तो बोलते हैं जय संविधान। कौन से संविधान में लिखा है सर, कौन से पन्ने में लिखा है कि असेंबली में जाकर बोल के कोलीग एमएलएस को? तेलंगाना के कामारेड्डी में मस्जिद अब्बास की तामीर और इफ्तिताह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। मारूफ आलिम दीन मौलाना कादरी रशीद अहमद अजमेरी ने मस्जिद अब्बास कामारेड्डी में खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद की तामीर और आबाद ईमान की अलामत है और नमाज मोमिन की इम्तियाजी शान है। उन्होंने कहा कि खुशी या गम, सेहत या बीमारी, हर हाल में नमाज फ़र्ज़ है और मस्जिद के क़याम से ईमान की हिफाजत और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। मौलाना ने मस्जिद की तामीर करने वाले मुक़ीर कारकुनान और पूरी उम्मत मुसल्लिमा की फ़लाह, सलामती और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की और नमाज मगरिब की इमामत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि एक सच्चा मोमिन जहाँ भी जाता है वहाँ सबसे पहले मस्जिद के क़याम और नमाज के निज़ाम को कायम करने की फ़िक्र करता है, क्योंकि नमाज ईमान की अलामत और मोमिन की इम्तियाज़ी शान है। कुरान व हदीस में 12 नमाज के इत्माम पर जोर दिया गया है और यह इबादत बंदे के ईमान और उसके अंजाम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पैदा करती है।
जहां आज की दुनिया में तमाम सहूलियात मिलने के बावजूद भी मंजिल को पाना मुश्किल लगता है, वहीं एक माजूर नौजवान ने अपनी मेहनत, तालीम और सलाहियत के बल पर कामयाबी की ऐसी मिसाल कायम की जो कई नौजवानों के लिए बाइस तहरीक बन गई। हनुमाकुंडा के नौजवान मोहम्मद अहमद ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सरकारी नौकरियां हासिल की और अब मेदक जिले के ट्रीनी डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से अवामी खिदमात में मसरूफ़ है। पेश है मेदक से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे हामिद की ये खास रिपोर्ट। ये हैं मोहम्मद अहमद, याकूब पाशा और शमीमा सुल्ताना के बड़े बेटे, जिनका ताल्लुक हनमकुंडा जिले के दामर मंडल से है। एक आंख से माजूर अहमद के दिल में जज्बा खिदमत था और सरकारी मुलाजिमत हासिल करने का एक मजबूत ख्वाब। अहमद की इब्तिदाई तालीम मुलुगु जिले में हुई, इंटरमीडिएट हनमकुंडा में, और साल 2015 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। साल 2016 में सरकारी मुलाजिमतों के एलामिये के बाद अहमद महकमा सेहत आम्मा और म्यूनसिपल टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से मुंतखब हुए और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी खिदमत अंजाम दी। यही नहीं रुके, ग्रुप 2 इम्तिहान में शिरकत करते हुए अहमद ने असिस्टेंट BC वेलफेयर ऑफिसर की जायदाद भी अपने नाम कर ली। प्रिपरेशन के लिए 2 साल में लॉन्ग लीव लेके प्रिपरेशन हुआ था। स्टार्टिंग में मैं ओन नोट्स लिख लेते हुए, मैं तेलुगु मीडियम में हुआ तो मेरा बेसिकली तेलुगु मीडियम है, तो तेलुगु मीडियम में ही तेलुगु में ही नोट्स बना लेते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। बीच में मेरे को ऐसा टेलीग्राम में एक वेंकट अन्ना बोल के ऐसा मुलाकात किए थे, उन्होंने हमारे दोस्त साई कृष्णा बोल के, ये हम लोग तीनों मिल के प्रिपरेशन करते थे ग्रुप के जैसा बना लेके। हम लोग इसमें वेंकट अन्ना बहुत मदद करते थे, क्या कैसा प्रिपेयर करना, मैप पेंटिंग कैसा करना, ड्राइंग कैसा वो करना बोलते। कामयाबी का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद अहमद ने ग्रुप 1 इम्तिहान की सख्त तैयारी की, जहां सरकारी स्कूल के एक उस्ताद वेंकटेश्वर, महकमा सेहत में खिदमत अंजाम देने वाले साई कृष्णा ने उनकी भरपूर मदद की, जबकि ऑनलाइन क्लासेस ने भी तैयारी में अहम किरदार अदा किया। नतीजा ये निकला कि अहमद ने ग्रुप 1 में 216वां रैंक हासिल किया और मेदक जिले में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गए और यहाँ पर अब वो डिप्टी कलेक्टर ट्रेनिंग के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोज को 13 से 14 घंटे तक बोले तो रात में ही पढ़ता था मैं। उसमें ही मेरे को ग्रुप 1 मतलब अच्छा एग्जाम हमारा लास्ट ईयर हुआ था, उसमें ही मैं ग्रुप 1 आया था। अहमद की इस कामयाबी के पीछे वालिद की कुर्बानी भी शामिल है, जिन्होंने सन 98 में तेलंगाना से सऊदी अरब जाकर अपने खानदान की रोजी रोटी और बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। आज वही अहमद डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से मेदक जिले में आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो माजूरी भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनती। तमाम आज़ा सलामत रहने के बावजूद बहुत से नौजवान पढ़ने के लिए 2.5 लाख बहाने बनाते हैं, लेकिन पैदाइशी तौर पर एक आंख से नाबीना नौजवान ने 3 सरकारी नौकरियां हासिल करके सबके लिए एक मिसाल कायम कर दी। इनकी तालीम और मुलाजिमत का सफ़र देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि बहुत से लोगों के लिए एक मिसाली शख्सियत बन चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूँ हामिद, मुंसिफ टीवी न्यूज़ मेदक। आखिर में एक बार हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वेनेजुएला पर हमले की शदीद मजम्मत। विशाखापट्टनम में CITU ने किया एहतजाज मार्च, अमेरिका को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। प्रकाशम जिला का वन विहारी पार्क माहौल 2 सयाहत के लिए सब्ज़ शादाब मुकाम, सयाह और फोटोग्राफर हो रहे हैं लुफ्तंदोज। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में वाक़ SVS केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। आंध्र प्रदेश में 3वीं आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस, मॉरिशस के सदर पहुंचे गुंटूर, रियासती वजीर कलेक्टर ने किया मेहमान सदर का इस्तकबाल। तेलंगाना भवन में हरीश राव का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नदियों के पानी और कांग्रेस की क़यामत पर पेश की वजाहत।
आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।